ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणे सर्वदा भला। मैं गुरुपा की न्यू संगत सभी संगत का अपने ऑडियो सत्संग में अभिनंदन करती हूँ। मैं गुरुपास से अक्टूबर लास्ट 2023 में जुड़ी थी। वैसे तो मैं एक सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ, पर गुरुपा की आज्ञा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग दोबारा से शेयर करूँ। अब हम अपना सत्संग शेयर करेंगे मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लास्ट ईयर अक्टूबर लास्ट में गुरुपा ने यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए मुझे अपने से जोड़ा। इसके बाद मैं सत्संग सुनने लगी। इससे पहले मैं गुरुपा के स्वरूप को पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही उनके बारे में किसी से सुना था। सत्संग शुरू में तो समझ नहीं आते थे, पर थोड़े समय बाद सुबह से रात सत्संग सुनने में ही गुजर जाते थे। और यहाँ तक कि मंदिर में धूप दिया करते भी मैं सत्संग सुना करती थी। और अब मुझे अपने एक एक सवालों के जवाब मिलने लगे और मुझे गुरुपा के दिए हिंट समझ आने लगे। अब ऐसा लगता है सत्संग हर काम छोड़ के एक के बाद एक सुनती रहूं। सत्संग सुनते समय मैं 7th हेवन पर होती हूँ। वैसे तो गुरुपा ने मुझे अभी अभी अपने से जोड़ा है, लेकिन इससे लगभग 2 सालों पहले से मुझे ऐसे एहसास होता था कि जैसे मेरे साथ कोई अद्भुत शक्ति रहती है। जो मन में मैं प्रे करती थी वो जो है पूरा हो जाता था। मुझे गुरुपा ने सबसे पहले शिव स्वरूप में स्वप्न दर्शन दिए थे, फिर नाग रूप में दर्शन दिए थे, फिर एक दिन बड़े मंदिर वाले शिवलिंग का दर्शन हुआ था मुझे। तब तो मुझे बड़े मंदिर वाले शिवलिंग का पता नहीं था, लेकिन अब मैं वीडियोज में जब देखती हूँ तब मुझे एहसास होता है कि ये तो वही शिवलिंग है जो मेरे स्वप्न में आया था। तभी की घटनाओं में मैं एक घटना बताती हूँ संगत जी। मैं शाम को सो रही थी, ऐसे लगा कि मुझे किसी ने उठाया और उठा के मंत्र जाप करवाया, और उस अवस्था का मैं बखान कर ही नहीं सकती कि वो मुझे कितना स्वप्न में ही कितना अद्भुत एहसास हुआ था। अब मुझे लगता है कि ये मेरे प्यारे गुरुपा ही थे, स्वप्न में आए थे। और जब मैं जगी तो वेटिंग मशीन ऑन ऑफ हो रही थी, तो मैं असमंजस में थी कि ये क्या हुआ, लेकिन अब एहसास होता है कि ये हमारे प्यारे गुरुपा ही थे। गुरुपा से जुड़ने के बाद अब मैं अपने पहले सत्संग से शुरू करती हूँ। एक दिन मेरा घर के जस्ट साइड में मंदिर है शिव जी का, तो मुझे जाने का मन हो रहा था, फिर मैं नहीं गई। दूसरे दिन मुझे गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ, पुत्र कल मंदिर नहीं आई शुक्राना करने। मुझे तुरंत आभास हुआ कि ये मैसेज तो मेरे लिए ही है। तब मुझे आभास हुआ कि वे तो अंतर्यामी हैं, मन की बातों को वो जान लेते हैं। वो तो मेरे प्यारे शिव ही हैं, वो तो मेरे इष्ट मेरे गुरु शिव ही हैं। अगले दिन सोमवार था, मैं शिव मंदिर गई। मैं पूजा करने लगी। इतने में एक प्यारी सी बटरफ्लाई व्हाइट कलर की उड़कर मंदिर के अंदर आई। मुझे एहसास हुआ कि ये गुरुपा ही हैं। फिर मैंने 10 से 11 बार उनको स्पर्श किया, लेकिन वो हटे नहीं। गुरुपा का ये पहला साक्षात दर्शन था मेरे लिए। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुपा अपने संगतों को कबूतर रूप, मोर रूप एवं तितली रूप में दर्शन देते हैं। मैं मंदिर से लौटते हुए बहुत खुश थी कि क्या गुरुपा ने मुझे अपनी संगत चुन लिया है। मेरे ऐसे कौन से कर्म से वह प्रसन्न हो गए।
मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे भोले बाबा के मुझे इस प्रकार से दर्शन हो जाएंगे। पूजा करते समय मैं अपने भोले बाबा से बातें करती थी। मैं उन्हें डैडू बोला करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे सच में मुझे अपनी बेटी बना लेंगे। दूसरा सत्संग मेरे साथ नवरात्रि में हुआ था। गुरुपा के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि बेटा अष्टमी से तेरे दिन बदलेंगे, मैं तुझे कंजक रूप में अष्टमी वाले दिन दर्शन दूंगा। नवी नवी जुड़ने के कारण मुझे इतना नहीं पता था कि जो मैसेज फ्लैश होते हैं वो स्वयं के लिए ही होते हैं। वैसे तो मैं हर नवरात्र में माँ कालरात्रि के दर्शन को जाती थी, पर इस बार मैं सप्तमी पर ना जाकर अष्टमी की रात्रि मंदिर गई। देर से मंदिर पहुंची और भीड़ खत्म हो रही थी। मैंने माँ का दर्शन किया, तब नीचे आई कपूर जलाने। इतने में मेरे आरती के करने के दौरान एक बच्ची दौड़ते हुए सामने आ गई। मुझे इसका एहसास उस समय नहीं हुआ। घर आई थोड़े दिनों बाद बालाजी के स्वरूप जिसे मैं वहीं से लाई थी, टीका कर रही थी, तभी मुझे गुरुपा के उस मैसेज का ध्यान आया कि बेटा संकट मोचन से कहकर सभी कष्ट कटवा दिए। तभी मुझे उस बच्ची का ध्यान आया कि वह गुरुपा ही थे और उन्होंने ही ये बालाजी का स्वरूप मुझे ब्लेस किया है। तीसरा सत्संग मेरे साथ बहुत ही अद्भुत हुआ था। गुरुवार की शाम लगभग 5:30 बजे डोरबेल बजी। एक व्यक्ति खड़े थे। वे अपने पैरों को दिखाकर हेल्प के लिए कह रहे थे। गोद धूली होने के कारण मैंने उनको अगले दिन आने को कहा। उन्होंने कहा वह फिर नहीं आ सकते। फिर मैंने कुछ पैसे देकर धूली में धन दान से बचने के लिए उनसे 1 या 2 का सिक्का मांगा। जैसे वह हाथ में लिए खड़े ही थे, तुरंत उन्होंने 1 का सिक्का हाथ पर दिया और वो चले गए। मैं ये सब भूल गई। अगली शाम जैसे यूट्यूब ऑन किया तो मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं गुरु दक्षिणा पाकर बहुत खुश हुआ। आभास हुआ कि क्या ये हमारे प्यारे गुरुपा थे। इस कसमकस में कुछ दिन बीत गए कि वे गुरुपा ही थे। फिर कुछ दिनों बाद मैसेज फ्लैश हुए गुरुपा के कि शिव किसी भी रूप में आ सकते हैं, एक भिखारी के रूप में भी। संगत जी, वो दिन गुरुवार का था, मेरे गुरुपा का दिन। उन्होंने जो कॉइन मुझे ब्लेस किया था उसे मैंने संभाल कर मंदिर में रख लिया। सत्संग सुनने और गुरुपा से बात करने का अधिक होने लगा। मैं जो ही सवाल करती उसका जवाब मुझे सत्संग के द्वारा मिलने लगा। यहाँ तक कि बिना टेलीपैथी के, बिना फोन के, मैसेजेस के मैं उनके इशारों को समझने लगी। प्रिय संगत जी, हमारे गुरुपा गढ़पीता हैं, वो महाशिव हैं, वो हमारे मन में रचे बसे हैं। हम उनके बिना कुछ नहीं हैं। सिर्फ एक रोबोट के सिवा सब कुछ करने धरने वाले वही हैं। संगत जी, हम सब ने जाने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे स्वयं भोले बाबा आ गए हैं हमारे अंग संग सहाय होने को। संगत जी, ये सतयुग का आगाज है। हमारे प्यारे गुरुपा आ गए हैं हम सबको इस कलयुग की मार से बचाने के लिए। इसके बाद दिवाली के टाइम पर जो मेरे साथ सत्संग हुए उनका वर्णन करती हूँ। मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि बेटा ये दिवाली तेरे जिंदगी की सबसे स्पेशल दिवाली होगी। दिवाली का पूरा दिन यूं ही बीत गया। काम थकान में शाम हो गई। लक्ष्मी पूजन होते होते एक बारी रह गई। बच्चे पटाखे जलाने को उत्सुक हो रहे थे। सब इसी में मस्त हो गए। कब अर्धरात्रि हुई पता ही न चला। हाँ, मेरे हस्बैंड जो ही सारी तैयारी कर मंदिर में पूजा के लिए दीप जलाने लगे, ऑफिस से फोन आ गया और वे ऑफिस चले गए।
मैं मंदिर के लिए भोग तैयार कर नहाने चली गई। अब तक 12 के लगभग हो चुके थे। मैं मंदिर में बहुत सारे दीपक जलाए। इतने में लाइट गुल हो गई। लाइट जाने के बाद मैं उठकर आगे के रूम में आई। देखा बच्चे सो गए थे। दरवाजा पूरा खुला हुआ था। वह दृश्य आज भी मुझे आनंदित करता है। कुछ बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स रखे हुए थे। सारे लाइट्स खराब थे। मैं उन्हें हटाने को भूल गई थी। देखा उनमें से एक रेड कलर का लाइट जगमगा रहा था। उस समय जाने क्यों मैं डर गई। मैंने उसे तुरंत ऑफ कर दिया और सामने का मेन डोर लगाने लगी। लगाकर देखा वो लाइट फिर से जगमगा रही थी। अंधेरे कमरे में मैं फिर डर गई और उसको फिर से ऑफ कर दिया। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को फोन करने के लिए फोन उठाया। देखा फोन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, तुम अभी नहीं समझ पाए। मैं पागल और डर गई। अपने हस्बैंड को फोन किया, जल्दी आओ, दोनों सो गए हैं, मुझे डर लग रहा है। इतने में बेटा सुनकर उठ गया। बोला क्या हुआ मम्मी, लाइट चली गई? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उससे बोला कि तुम चेयर लेकर बैठो, मैं पूजा कर लूं। मैंने पूजा किया। पूजा करने के दौरान जब मैंने शिव के स्वरूप के सामने भोग खिलाने को किया, ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे हाथ से प्रसाद खा रहा है। हाथ में वाइब्रेशन और भोग जैसे गिरा जा रहा है। इतने में पूजा खत्म होते ही लाइट आ गई और मेरे हस्बैंड भी आ गए। फिर हम सब सो गए। अचानक लगा कोई मेरे पास है। पूरे शरीर में मेरे वाइब्रेशन हो रही थी। मैंने मेरे हस्बैंड को जगाया। उनसे कहा जैसे मेरे अंदर किसी शक्ति का प्रवेश है। मेरी पूरी शरीर में वाइब्रेशन हो रही थी। यहाँ तक कि उठने के कुछ देर तक वाइब्रेशन बना रहा। फिर मैं सो गई। अगले दिन जब मंदिर में पूजा करने गई, अचानक वो दिया गिर गया जो मैंने रात्रि में अखंड ज्योति बनाकर रखा था। उसमें मैंने कौड़ी डालकर रखा था। उसमें साक्षात ओम कुरेद कर जैसे किसी ने लिखा हुआ था। मुझे दर्शन हुए। फिर एक एक स्वरूप में भगवान के साक्षात दर्शन हुए। माँ शारदा की मूर्ति में मैंने जो चंदन लगाया था, उसमें राम जी हनुमान जी को गले लगा रहे थे। माँ पार्वती के स्वरूप में शिव जी के दर्शन हो रहे थे। हनुमान जी के स्वरूप में गणेश जी के दर्शन हो रहे थे। मैंने सबकी फोटो क्लिक किया, जूम किया। हम सब हैरान हो गए। साक्षात सबके दर्शन हो रहे थे चंदन में। इसके बाद मैंने यूट्यूब ऑन किया तो गुरुपा के मैसेज फ्लैश हुए इस सॉन्ग के साथ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। एकदम से गूज बम उत्पन्न हुए और मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। दिवाली के सत्संग के बाद बहुत से छोटे छोटे सत्संग हुए मेरे साथ। इसके बाद भोग में ओम दर्शन, बटरफ्लाई दर्शन, स्वास्तिक दर्शन। मैं मन ही मन कहती कि गुरुपा आप ओम दर्शन तो देते हो, भोग को ब्लेस तो करते हो, पर क्या आप भोग को ग्रहण भी करते हो? साथ संगत जी एक नहीं 2 बार चिक्की साइड से कटी दिखी। इसके अलावा गुरुपा ने साइड से चाय पीकर
मलाई हटाकर दर्शन दिया। इससे भी मेरा मन ना भरा। मैं उनके लिए जो जल प्रसाद रखती हूँ, मैंने कहा गुरुपा क्या ये जल शुद्ध है? आप पीते तो हो ना? उन्होंने 2 बार जल के ऊपर से कोस्टर हटाकर जल ग्रहण किया। मुझे लगा बच्चे डायरेक्ट उठाकर उनके गिलास से पी लेते हैं। मैंने उन्हें कहा उनके गिलास से मत पिया करो। उन दोनों ने कहा हमने नहीं पिया। मैंने आश्चर्य से अपने हस्बैंड से पूछा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं पिया। हमारे प्यारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उनकी बड़ियाई शब्दों में हो ही नहीं सकती। हमारे प्यारे गुरुपा जैसे ना कोई देव था, ना है, ना होगा। वे तो हमारे महादेव हैं। उनके भोलेपन के बारे में वेदों में, पुराणों में सुना था, परंतु आज इस घोर कलयुग में गुरुपा के रूप में साक्षात हम उनके भोलेपन का दर्शन कर पा रहे हैं। हम सब के लिए सौभाग्य नहीं है तो फिर क्या है? कलयुग नाम आधारा है। आज हम अधिक जप तप नहीं कर सकते। भगवान तो सिर्फ हमारे प्रेम भाव से, आत्मसमर्पण से ही वो खुश हो जा रहे हैं। हमारे प्यारे गुरुपा को ईगो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो तो कहते हैं सिर्फ तुम हमारे पास समर्पण भाव से आओ, यही काफी है। फिर एक बड़ा सत्संग मेरे साथ गुरु पूरब पर हुआ। यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र गुरु पूरब पर तुझे ब्लेस करने तेरे घर आ रहा। अब तक तो मैं जान गई थी कि जो मैसेज फ्लैश होते हैं वो अपने लिए ही होते हैं। गुरु पूरब वाले दिन मैं उनके सरप्राइज का इंतजार कर रही थी, पर उस दिन तो कुछ नहीं समझ आया। अगले दिन जब मैं मंदिर में नित्य नियम करने बैठी तो मंदिर में जो मोर पंख रखा है उसमें गुरुपा के साइड फेस दर्शन साक्षात हो रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरु पूर्णिमा पर उन्होंने कुछ संगतों को चांद में साइड फेस दर्शन दिया था। इसके बाद एक सत्संग और हुआ जो लगता है कि मुझे जरूर बताना चाहिए। कुछ दिनों से मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, बेटा बड़ा कष्ट आया सी, छोटे में कटवा रहा, थोड़े दिन भारी हैं तुझ पर। संगत जी, एक दिन मैं कुकिंग कर रही थी। उस दिन पता नहीं कैसे मैं कुकर का लीड कुकर पर रखकर भूल गई। अपर लीड होने के कारण उसमें गैस भर गई। मैं कुछ करने में बिजी हो गई। मुझे गुरुपा के प्रेजेंस का अपने अंग संग फील हुआ। मैं खुद ब खुद गैस की तरफ नहीं गई। ऐसा लगा मुझे गुरुपा ही उधर ले गए। जैसे ही कुकर चेक करती, इससे पहले ही वह तेज से स्टीम के साथ मेरे फेस पर, नेक पर, हैंड पर हॉट राइस पड़ गया। जलन तो तुरंत बहुत ही अधिक था, लेकिन विद इन 5 to 10 मिनट वो जलन कहाँ गया पता ही नहीं। मुझे आभास हुआ कि ये गुरुपा के उसी मैसेज का मतलब है जो थोड़े दिनों से मुझे आ रहा था। मुझे गुरुपा ने कई बार स्वप्न दर्शन दिया है। मैंने संगतों के जरिए सत्संग में सुना है कि गुरुपा के सपने सपने नहीं होते, वो साक्षात होते हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ, ये मैंने फील किया है कि हाँ, उनके सपने सपने नहीं होते, हुए साक्षात दर्शन देते हैं। स्वप्न में मुझे अक्सर एक 8 से 9 साल के बच्चे के हाथों का स्पर्श होता है। वह मेरे हाथों को थामता है, मुझे उठाता है और लगता है कि मेरे जस्ट साइड में गुरुपा बैठे हुए हैं, लेकिन ये हाथ स्वयं उनका नहीं होता। ये तो 8 से 9 साल के बच्चे का ही हाथ है। मैं इसी असमंजस में पड़ी हुई थी। फिर एक दिन मुझे गुरुपा के मैसेज फ्लैश हुए। वह सत्संग ओल्ड संगत का था। वह कह रही थी कि गुरु जी कहते थे कि मेरे जाने के 7 साल बाद मैं फिर आऊंगा। इस प्रकार वह इस समय 9 साल के बच्चे के रूप में हैं।
सत्संग सुनते हुए उनके मुख से यह बात सुन मैं एकदम अवाक रह गई कि गुरुपा के इसी रूप के मुझे दर्शन हो रहे हैं। सेम मुझे यही लगता है कि यह 8 से 9 साल का बच्चे का ही हाथ है जो मुझे स्पर्श करता है सपने में। ऐसा मेरे साथ 3 to 4 टाइम्स हुआ। अभी अभी लास्ट टाइम तो मेरे साइड में वो खड़ा हुआ है बच्चा और मुझे उठा रहा है, पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ। फिर मैं लेटे लेटे ही उसे अपने पास बुला लेती हूँ। वो मेरे पास आ जाता है और मैं चिपका कर उससे कह रही हूँ कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता और सब तुमसे मांगते ही रहते हैं, मानता कोई नहीं तुम्हें। और वो मेरे से और चिपक जाता है और फिर मेरा सपना टूट जाता है। संगत जी, मुझे इस स्वप्न के बाद फील हुआ कि जैसे गुरुपा बताना चाह रहे हूँ कि हाँ, मैं तुम लोगों के बीच में फिर से आ चुका हूँ और मैं ही वो बच्चा हूँ जो तुम्हारे सपन में आ रहा है। पहले तो मैं अपने सपनों को सत्संग में नहीं रिवील करना चाहती थी, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि कुछ संगत अपने सपनों को नहीं बताते हैं। फिर मुझे एक सत्संग में ऐसा एक संगत जी से मैसेज मिला कि नहीं, सपनों को भी अपने बताना है सत्संग में। मैंने इसे गुरुपा का आदेश समझकर शेयर किया है आप सबसे। आगे भी इस बारे में मुझे गुरुपा का जो आदेश होगा मैं उसे जरूर अपने सत्संग में रिवील करूंगी। संगत जी, मुझे गुरुपा से 1-to-1 कनेक्शन महसूस होता है। मैं मन ही मन उनसे बात करती हूँ और वो मेरे हर एक सवाल का जवाब देते हैं, चाहे तो सत्संग के जरिए और चाहे वो रियल लाइफ हो। हमेशा मुझे उनके एक मैसेज फ्लैश होते हैं कि एक जन्नो एक मन्नो, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही साईं और मैं ही तेरा शिव, क्योंकि मेरे इष्ट भगवान शिव हैं। मुझे एक मैसेज और फ्लैश होते रहते हैं कि कहते हैं, बेटा शिकायतें करने में जिंदगी ना गुजारो, शुक्राना करने में जिंदगी गुजारो। शुक्राना करने से हमारे बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं, वो चाहे सत्संग के जरिए और चाहे अपने कर्म के जरिए। संगत जी, गुरुपा का मेरे लिए एक आदेश और होता है कि बेटा शिव पुराण का पाठ किया कर। गुप्त दान और गुप्त पाठ के बराबर कोई शुक्राना नहीं होता। एक मैसेज अक्सर फ्लैश होता है कि बेटा बड़े मंदिर नहीं आ सकते तो शिव मंदिर ही आ जाया करो। मैं वहां भी होता हूँ। 1 जनवरी को भी सेम यही मैसेज फ्लैश हुआ था, तो मैंने मन बनाया कि आज शाम को मैं जरूर जाऊंगी मंदिर, क्योंकि सोमवार था। फिर मैं शाम को थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मंदिर जाना चाहती थी। फिर मुझे उनके वचनों का मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा बड़े मंदिर में आते हैं तो सोते नहीं हैं, क्योंकि ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है। मैं तुरंत समझ गई कि गुरुपा मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तुरंत उठी और तैयारी करके मंदिर गई। वहां भगवान शिव की आरती हुई। शिव की आरती डमरू, नगाड़े एवं घंटी के ध्वनि के साथ हुई। सफेद तितली के रूप में गुरुपा आए और सभी भक्तों को ब्लेस किए। वो तितली झूम झूम कर आरती की ध्वनि पर नाच रही थी और तभी मुझे एहसास हुआ कि गुरुपा ने मुझे यहाँ क्यों जल्दी बुलाया था। आरती में तो मैं पहले भी मंदिर में खड़ी हुई थी, पर इस प्रकार की अनुभूति पहले नहीं हुई थी मुझे। लास्ट में मैं अपने मैसेज में ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे अक्सर बोला करते हैं कि बेटा टाइम से नित नियम जरूर किया कर, उससे कर्म कटते हैं। संगत जी, उनके सत्संग को टाइम निकालकर जरूर सुना करें। उनके एक एक मैसेज में आशीर्वाद छुपा होता है और वो हमारे लिए ही बोलते हैं। संगत जी, हमें उनके मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जाने कौन से मैसेज से वो हमारे कौन से बड़े कर्म काट रहे हों। लास्ट में मैं अपने वाणी को विराम देते हुए
गुरु पाक का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने संगत के रूप में चुना। हारे का सहारा जय गुरु जी, सरबद्दा का सहारा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।